हेलो दोस्तों, मैं समृद्धि ठाकुर आपके लिए लेके आई हूँ आज एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके महत्व की। देखो, जब तक हमें किसी चीज़ का महत्व नहीं पता होता है ना, तो हम उसके बारे में बात कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उसकी जानकारी कम होती है। तो पहले हम उसका बेस मजबूत कर लेते हैं, तो हमें अपने आप से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एनसीएफ होता क्या, ये ज़्यादातर टीचिंग एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है। वैसे तो सभी में आता है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप बेहतरीन से देखिए। लेकिन टीचिंग के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये देखते हैं कि इसका जो महत्व वो क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है स्कूली जीवन को ज्ञान, जो स्कूली जीवन का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। उसको मतलब किताबों में समेट कर ना रखा जाए, उसे बाहरी जीवन से जोड़ा जाए ताकि बच्चे व्यवहार में ला सकें और उनका विकास परिपक्व हो सके। तो स्कूली जीवन से बाहरी जीवन तक जोड़ा जाए, ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है रटंत प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। रटाफिकेशन के लिए बिल्कुल मनाही है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में रट्टाफिकेशन मिल रहा है या रटने की कोई भी चीज मिल रही है, तो उसको निगेटिव कर दीजिए, वो हो ही नहीं सकता उसका आंसर। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन पर नहीं जाना है, रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, ऐसा देखो, ऐसा कहता है एनसीएफ। ये होता है आपका बेस। चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसा बोला जाता है कि उसको हर प्रकार से हर दिशा में विकास का अवसर मिले, ऐसा विकास के अवसर प्रदान कर किए जाएं। शिक्षण को बाल केंद्रित किया जाए, चाइल्ड सेंट्रिक जो टीचिंग होती है उसको चाइल्ड सेंट्रिक किया जाए, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। कभी भी चाइल्ड सेंट्रिक ऑप्शन में आए और बाल केंद्रित के माध्यम से कुछ पूछा जाए, तो हमेशा बाल केंद्रित को चाइल्ड सेंट्रिक ही बोला जाता है और उसी पे जाना है आपको। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को सीखने व समझाने का आकलन व मूल्यांकन किया जाए। बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों का सीखने का व समझने का आकलन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। आकलन व मूल्यांकन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उस पर आप देख सकते हैं और समझ लीजिएगा कि आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ऐसा इसको महत्व दिया गया है कि जो टीचिंग होती है लर्निंग की प्रोसेस पे अधिक बच्चों को मतलब शामिल किया जाए, उनके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए, ऐसा ये कह रहा है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर अब मैंने आपको बेस समझा दिया है। इनको समझने के बाद आप एक कोई सी बुक लेना जिस पे एनसीएफ के बारे में दिया हो, सिर्फ एक बार पढ़ना, एक फ्री माइंड फ्रेश माइंड से। मेरा विश्वास कीजिए, आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप उसके किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, ठीक है, टेक केयर।